हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इंजीनियर स्टाइल का ज्ञान एंड कंटिन्यू करते हैं अपने क्वालिटी मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट, जिसके अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक है PFMEA। इट मींस इट इज ए प्रोसेस फेलियर मोड एंड इवेंट एनालिसिस। तो इसको समझने से पहले अपन समझते हैं फेलियर मोड एंड इवेंट एनालिसिस होते क्या है। तो फेलियर मोड यहाँ पर ऐसा हो गया कि इस तरह का मोड होता है जहाँ पर आप फेल हो गए। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आ गया जिस पर आप जाके फेल हो गए। तो आपका फेल एक तरह से क्या होता है, फेलियर आर एनी एरर या डिफेक्ट स्पेशली वन दैट इफेक्ट द कस्टमर। तो अपन कस्टमर के केस में लेके देते हैं क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट अपन पढ़ रहे हैं। तो ऐसा पॉइंट, ऐसा वे जहाँ पर आप फेल हो जाते हो। और इफेक्ट एनालिसिस क्या हो गया, वो आप उस चीज़ का मतलब स्टडी करना जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उस फेलियर, यानी फेलियर से आपके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो भी आपके परिणाम देखने को मिलेंगे, वो चीज़ आप इफेक्ट एनालिसिस में देखते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द PFMEA। देखो भाई, PFMEA इज ए स्ट्रक्चर्ड एनालिटिकल टूल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस यूनिट या भी क्रॉस फंक्शन टीम के द्वारा। मेन पर्पज क्या है, अपन को वो फाइंड आउट करना है कि किसी भी फेलियर ऑफ द प्रोसेस का जो भी पोटेंशियल है उसको इवेलुएट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। सो आइडेंटिफाई और इवेलुएट द पोटेंशियल फेलियर ऑफ द प्रोसेस। ओके, तो PFMEA के थ्रू आप और क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप है ना, जो भी फेलियर मोड है किससे रिलेटेड, डिजाइन या प्रोसेस से, वो उनके घटित होने से पहले आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक तरह से आप उनको पहले ही प्रिडिक्ट कर पाओगे कि इस पॉइंट पर आके अपन फेल हो गए। ठीक है, सेकेंड वन चीज डिटरमाइन करते हो आप इफेक्ट एंड सेवराइट ऑफ द दोज फेलियर मोड। ठीक है, उन इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो वो भी आप पहले ही चेक कर सकते हो। आइडेंटिफाई करते हो कॉजेज, जो भी कारण है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द फेलियर मोड। एंड और क्या कर सकते हो आप इसके थ्रू, क्वांटिफाई कर सकते हो, प्रायोरिटाइज कर सकते हो रिस्क को एसोसिएट विद द फेलियर मोड, यानी कि आप प्रायोरिटी दे सकते हो कि ये वाली चीज़ में ज़्यादा रिस्क है, इसमें कम है, तो इसके थ्रू भी आप क्वांटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर तीन टाइप के आपके क्या होते हैं, यहाँ पर FEMA होते हैं, यानी कि इस P को हटा दो एक बार। ठीक है, तो एक हो गया सिस्टम फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, डिजाइन फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। तो सिस्टम के केस में क्या होता है, ये हाईएस्ट लेवल का होता है। ठीक है, पहली चीज हाईएस्ट लेवल पे एनालिसिस करते हैं, और पूरे सिस्टम का यहाँ पर क्या होता है, इफेक्ट एनालिसिस होता है। इसके अंदर ये जो आपका ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये सब सिस्टम से मिलके बना होता है। डिजाइन एनालिसिस पे क्या होता है, यहाँ पे सब सिस्टम जो होते हैं, ठीक है, उस लेवल पे आपकी यहाँ पर क्या होती है, एनालिसिस किया जाता है। एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो आपके सब सिस्टम होते हैं ना, वो कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। तो वो कंपोनेंट लेवल के ऊपर जो आपकी यहाँ पर इफेक्ट एनालिसिस को चेक किया जा रहा है, वो डिजाइन के अंदर आता है। और प्रोसेस के आपकी सिंपली प्रोसेस लेवल के ऊपर एनालिसिस करने को अपन प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस कहते हैं। और प्रोसेस के ऊपर तो आप ये पूरा डिफाइन आराम से कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर एक और चीज़ है, प्रोसेस ऑफ दी FEMA एग्जाम में आ गया कि वो सारी प्रोसेस बताओ कि आप जैसे फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस को अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास एक प्रोसेस होगी कोई भी, तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, रिव्यू करना है। ठीक है, देन आपको पोटेंशियल फेलियर मोड फाइंड आउट करना है, एंड उससे क्या इफेक्ट होंगे, उसको उस मोड उस फेल से क्या इफेक्ट होंगे, तो वो फाइंड आउट करने हैं। इफेक्ट पता चल गए तो आप तो कोज यानी कि कारण उसका पता कर सकते हो, एंड उसके थ्रू आप एक रैंकिंग दोगे, डेट इज सेवराइट रैंकिंग हो गई आपकी, वो असाइन हो गई। दूसरा आप एक और होगी आपकी रैंकिंग, डेट इज आपकी अकरेंस रैंकिंग हो गई। उसके बाद आपकी एक और रैंकिंग निकलती है, डेट इज डिटेक्शन रैंकिंग। तो तीन टाइप की हो गई, सेवराइट हो गई, अकरेंस हो गई, डिटेक्शन हो गई। ठीक है, उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे RPN, ये होता है रिस्क प्रायोरिटी नंबर, जो मैं आपको बता रहा था ना, ये क्या क्या कर सकता है, इट कैन, है ना। तो इन सब को ही मिला के एक तरह से इन्होंने ये सब मिलके बनाया है। तो रिस्क प्रायोरिटी नंबर आप फाइंड आउट करोगे यहाँ पे, कैसे निकलेगा, सेवराइट, अकरेंस एंड डिटेक्शन। जो आपने तीन अभी रैंकिंग निकाली है ना, इन तीनों को आप प्रोडक्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है आपको सिंपली, और यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट RPN। फिर आपको इसके थ्रू जो आपके नंबर ये निकला, तो उसके अकॉर्डिंग आप डेवलप करोगे एक्शन प्लान, एंड दोबारा से रिकैलकुलेट करोगे कि भाई कम आई है, ज़्यादा ये क्या हुआ, तो आप उस प्लान को चेंज कर सकते हो दोबारा। तो इस तरह से बार बार लूप चल सकता है। तो आप इनको आप डीपली आप लिख सकते हो एग्जाम में अपने अपने अकॉर्डिंग, आई थिंक विच इज इनफ। ठीक है, एंड वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो सके।
सो एक बार आप देख लेना, ठीक है। एंड नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। वीडियो लाइक कर दो अगर पसंद आई है आपको। एंड यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ये मेरे को नीड है चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सके यार। तो चैनल को तो यार सब्सक्राइब जरूर करो। ओके, सो जय हिंद जय भारत गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।